साथियों, इस समय आप अपनी स्क्रीन पर राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी एक काफी महत्वपूर्ण पत्र देख रहे हैं, जो कि वर्ष 25-26 में जो एकीकृत शालाएं हैं उनमें शाला निधि किस प्रकार से जारी की जाएगी, उसके आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। पत्र प्रदेश के समस्त जिला कलेक्टर के लिए जारी हुआ है। समग्र शिक्षा अभियान के पीएवी दिनांक 4/4/25 के अनुसार वार्षिक अनुदान की दरों को शालाओं में दर्ज छात्र संख्या के आधार पर तय किया गया है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत वार्षिक अनुदान में नामांकन के आधार पर निम्नानुसार दरों पर सैद्धांतिक सहमति प्राप्त है। यदि शाला का नामांकन 1 से 30 छात्राएं हैं तो 10,000 राशि उन्हें प्राप्त होगी एकीकृत शाला को। 31 से 100 के बीच में यदि नामांकन है तो 25,000 राशि प्राप्त होगी। 101 से 250 यदि नामांकन है तो 50,000 राशि प्राप्त होगी। और 251 से 1,000 तक नामांकन है तो 75,000 राशि प्राप्त होगी। और 1,000 से यदि नामांकन है तो फिर उन्हें 1,00,000 रुपए शाला निधि के रूप में प्राप्त होंगे। इस प्रकार से समस्त एकीकृत शालाओं के लिए जो शाला निधि है शैक्षिक सत्र 25-26 के लिए निर्धारित की गई है। उल्लेखनीय है कि यह राशि 1 से 5, 1 से 8, 6 से 8 की शालाओं में व्यय की जा सकेगी। 1 से 10, 1 से 12, 6 से 10 एवं 6 से 12 के लिए राशि का आवंटन लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा किया जाएगा। यानी कि ये जो मापदंड है ये केवल 1 से 5, 1 से 8 तथा 6 से 8 की शालाओं के लिए है। विद्यालय के पास कुल उपलब्ध राशि के अनुपातिक व्यय हेतु सुझावात्मक गतिविधियां इसमें दी हुई हैं। किस गतिविधि में आप कितनी राशि खर्च कर सकेंगे वो सब कुछ इस पत्र में स्पष्ट कर दिया गया है। जैसे शाला प्रबंधन समिति की बैठक के लिए, राष्ट्रीय दिवसों के लिए, विभिन्न शैक्षिक सामग्री के लिए, कलर, चौक, डस्टर आदि के लिए, विद्यालय की अन्य आवश्यकताओं एसएमसीसी के निर्णय अनुरूप विद्युत वगैरह के लिए भी आप इसमें भुगतान कर सकते हैं। इसमें स्पष्ट किया गया है सेफ्टी एवं सिक्योरिटी प्रति विद्यालय, प्रति शिक्षक एवं विद्यार्थी के लिए परिशिष्ट भाव में उल्लेखित निर्देश अनुसार प्रति विद्यालय राशि 1,000 का प्रावधान है, जिसमें दरवाजे, खिड़की की आवश्यक मरम्मत एवं सुरक्षा संबंधी कार्यों पर व्यय किया जाएगा। बस्ता मुक्त दिवस यानी कि आप सभी को मालूम है आरएसके के निर्देश अनुसार सप्ताह में 1 दिवस विद्यार्थियों को बस्ता रहित आना है। और ऐसी स्थिति में जो राशि 2,000 प्रति माध्यमिक विद्यालय निर्धारित की गई है। यूथ एंड इको क्लब के लिए भी 1,000 प्रति प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला को पृथक पृथक उपलब्ध करवाई जाएगी। एसएमडीसी और एसएमसी और एसएमडीसी के प्रशिक्षण के लिए 500 रुपए मीडिया कक्ष हेतु प्रावधान है। उपरोक्त खंडिका 3 में उल्लेखित मदवार राशि का विवरण भारत सरकार द्वारा सत्र 25-26 के लिए वार्षिक कार्य योजना में स्वीकृत प्रावधान अनुसार है। समग्र शिक्षा अभियान में राशि की उपलब्धता के आधार पर मदवार राशि संबंधित शाला द्वारा व्यय की जाएगी। विद्यालय में ग्रीन बोर्ड, चौक बोर्ड एवं ब्लैक बोर्ड को सुव्यवस्थित रखने का कार्य, छात्रों को बैठने हेतु फर्श, दरी एवं फर्श में आवश्यक सुधार हेतु कार्य आप इस राशि से करा सकेंगे। एकीकृत शाला निधि से शालाओं सुविधा एवं विकास एवं विस्तार हेतु सुझावात्मक जो दिशा निर्देश हैं वो भी इसमें खंडिका 6 में दिए गए हैं। विद्यालय में नियमित साफ सफाई हो, बच्चे को बैठने के लिए प्लास्टिक मैट हो जो पूरे कमरे के नाप से हो, जिस बच्चे को पारस्परिक दूरी का ध्यान में रखते हुए बिठाया जा सके तथा जिसे आसानी से साफ भी किया जा सके। शासन द्वारा शाला एवं बच्चों के लिए उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की सूचना शाला से बाहर दीवार बोर्ड पर प्रदर्शित की जाए ताकि जन समुदाय ग्राम के लोगों को इसकी जानकारी हो जाए। यह भी देखने में आता है कि अधिकांश बच्चों की किताबें 1-2 माह में ही फटने लगती हैं तथा उनके आगे के पाठ गायब हो जाते हैं। अतः यह आवश्यक है सभी बच्चों की पाठ्य पुस्तकों पर कवर चढ़वाया जाए ताकि बच्चे उसे साल भर अच्छे से इस्तेमाल कर सकें। इसके लिए कवर इत्यादि चढ़ाने हेतु राशि का व्यय शाला निधि से किया जा सकता है। शाला में तापमापी एवं वर्षा मापक यंत्र की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाए। क्रय की प्रक्रिया, यहाँ यह जरूरी है कि उपरोक्त समस्त कार्य प्रत्येक शाला में किया जाना है। सामग्री कार्य गतिविधि कार्य की प्राथमिकता आवश्यकता के आधार पर 108 की शालाओं में पूर्णतः मध्य प्रदेश भंडार क्रय नियम का पालन करते हुए किया जाए। एक परिसर एक शाला हेतु राशि मुख्य शाला के द्वारा व्यय की जाएगी। सर्वप्रथम शाला प्रबंधन समिति की बैठक की जाकर शाला की वास्तविक अवस्था का आकलन किया जाएगा। बैठक में आवश्यकता अनुसार क्या क्या कार्य सामग्री क्रय की जाना है
औचित्य के आधार पर इसका निर्णय लिया जाएगा। लिए गए निर्णय को शाला प्रबंधन समिति की बैठक के कार्रवाई विवरण में दर्ज किया जाकर उपस्थित सदस्यों को पढ़कर सुनाते हुए उनके हस्ताक्षर लिए जाए। सामग्री क्रय के बाद अकादमिक समिति के सदस्यों को बुलाकर सामग्री के क्रिया आदेश के अनुसार सत्यापन करा ले। इसके बाद शाला प्रबंधन समिति के सचिव द्वारा उक्त सामग्री को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज कराएं। दुकानदार को भुगतान डिजीगॉव पोर्टल द्वारा किया जाए। स्व सहायता समूह के माध्यम से सामग्री क्रय करने को प्राथमिकता दी जाए। वित्तीय प्रबंधन इसमें दिया है 1 से 8 वाली एकीकृत शालाएं मध्य प्रदेश भंडार क्रय नियम शेष समस्त एकीकृत शालाओं में शाला प्रबंधन एवं विकास समितियों द्वारा वार्षिक अनुदान की राशि से व्यय हेतु समग्र शिक्षा अभियान के वित्तीय मैनुअल का पालन किया जाए। इस प्रकार अगर हम देखें तो ये काफी महत्वपूर्ण दिशा निर्देश यहाँ पर जारी किए गए हैं। इसमें कुछ परिशिष्ट दिए गए हैं जिसमें शौचालय की मरम्मत, साबुन से हाथ धोने की सुविधा, स्वच्छता सामग्री की उपलब्धता, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था, कचरा प्रबंधन, बाल सहभागिता और जागरूकता, सूचना शिक्षा संचार, इनसे संबंधित जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं, जो सामग्री है, उनको क्रय करने के निर्देश दिए गए हैं। साथियों, इस प्रकार हम देखें तो राज्य शिक्षा केंद्र ने शैक्षिक सत्र 25-26 के लिए एकीकृत शालाओं के लिए जो निधि निर्धारित की जाती है उसको लेकर विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। पत्र का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप इसे पहले डाउनलोड कर लें और इसका बारीकी से अध्ययन कर लें। ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।